बिल्कुल पंचायत गलत काम करवा रही है, प्रधान करवा रहा है गलत काम। इधर सब है डंगर लोगों को आ रहे हैं, वैसे आए वैसे चले गए। क्या बजरा लगाया जा रहा है? देखो बच्चों की सुरक्षा का मामला है, इसमें स्कूल का ये काम है। ये क्या बनाया हुआ है? ये स्कूल है कि कोई गौशाला शेड बनाया हुआ है? गौशाला शेड भी अच्छा होता है इससे। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा सहयोगी तरसेम के साथ और सहयोगी राजीव के साथ आज आपको लेकर आया हूं गुडारा चपलाहा, जो कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत आने वाली एक पंचायत। राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुकाहर, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुकाहर, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है इस तरीके से चलता है। इधर माध्यमिक स्कूल है और इधर प्राथमिक स्कूल है, लेकिन इसके साथ में ही आजकल इसकी जो चार दीवारी का जो काम किया जा रहा है, उसमें जो ये बजरा लग रहा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बजरा इतना गंदा लगाया जा रहा है कि इसमें ना ही तो कोई क्वालिटी है और ना ही ये जो कि बताया जाता है कि क्रैशर का लगना था, क्रैशर का भी ना लगा करके इसको ये खड्ड दरिया का जो है बजरा लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दिक्कतों वाली बात है। और यहाँ पर हमारे बीच में करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की जो वाइस प्रेसिडेंट रजनी जी, आपको लगता है कि ये मामला जो है ठीक नहीं है? यहाँ पर जो है गलत तरीके से जो है मटेरियल लगाया जा रहा है, तो आप बताएं किस तरीके से आप देखती हैं इस मामले को? इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं क्या बजरा लगाया जा रहा है। देखो बच्चों की सुरक्षा का मामला है, इसमें स्कूल का ये काम है। अगर ऐसा मटेरियल यूज होगा, सप्लाई मांग रहे हो आप, वो क्रशर का बजरा पड़ा है सामने, आप देख सकते हैं, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। ये क्या है बजरा कैसा है? आप ये एक जगह से नहीं, आप जगह जगह से घूम घूम के देखिए, आप ना देखिए जगह जगह से घूम घूम के बजरा हो ना साथ लो। देखिए क्या बजरा है, कहीं भी देख लीजिए आप, है सारी की सारी मिट्टी यूज की जा रही है। स्कूल की बिल्डिंग का काम है, काम एक बार होते हैं, बार बार तो होते नहीं है। मैंने पहले इनको वार्निंग दी थी। कल मैं सुबह कल 22 तारीख को सुबह मैं सेक्रेटरी जी के पास गई थी पंचायत घर में, और उनको बोला मैंने कि सर जो आप काम कर रहे हो वो गलत हो रहा है। उनकी इतनी सराहना करती हूँ मैं। उन्होंने साथ ही प्रधान को कॉल किया कि ये काम बजरा रोका जाए, मत लगाया जाए इस बजरे को, मगर उन्होंने रोकने की बजाय फिर भी लगाना चाहा। उन्होंने उस टाइम उत्तर दिया फोन में कि ये 2 ही ट्रालियां हैं, जो पिछला बजरा पड़ा हुआ है, हम इसको यूज नहीं कर रहे। कल मैं आई, मौके पर आई, और मैं 4:30 बजे, 4:30 के 5 के बीच में आई, और आकर देखा तो झटपट से ये बजरा लग रहा है। और मैंने वीडियो भी बनाई, फोटो भी खींची सब नरेगा वालों की जो भी काम कर रहे थे। तो ये जो चीज हो रही है वो टोटल गलत है। इसी से मैंने 1100 नंबर पर कंप्लेंट डाली है। आपने कंप्लेंट की है? जी, मैंने 1100 नंबर पर कंप्लेंट की है। और जो ये काम है आप खुद ही देख रहे हैं अभी, काम ऐसा होना चाहिए, या ठीक है या गलत है, बिल्कुल रद्दी माल नहीं, ये तो खैर बहुत ही गलत बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप बताइए, बच्चा भी देख के कहेगा कि क्या शुद्धता है इसकी। हालांकि स्कूल में काफी बच्चे जो हैं खेल भी रहे हैं, और अच्छी बात है कि एक तरह से गैदरिंग अच्छी है, बच्चों की भी है। ये बोलते हैं लगा सकते हैं, चलो अगर होगा ऐसा कोई रूल भी जब लगा सकते हैं, तो लगाने को भी कोई चीज़ अच्छी तो होनी चाहिए। कि बोल रहे मिक्स करके लगा रहे हैं, मिक्स करके लगाने के लिए भी कुछ क्वालिटी तो होती है ना। बिल्कुल सही बात। तो सारा का सारा देखिए आप, सारा का सारा ही गंदा उठा करके पता नहीं क्यों इस तरीके से इसको लगाया जा रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि प्रधान जब काम करवा रहा है, उनके फादर साहब कल काम करवा रहे, देखिए देखिए ये देखिए, कुछ है कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ देख लीजिए आप, देखिए देखिए क्या है ये, क्या है, क्या बज रहा है ये। और मैंने इनको वार्निंग देने के बावजूद भी इन्होंने ये काम किया। जब इनको मैंने बोला और सेक्रेटरी साहब जी ने बोला इनको भी ये बजरा मत लगाया जाए, फिर भी प्रधान जी ये बजरा यूज कर रहा है। क्यों? इसका कारण हमें बताएं, क्यों यूज कर रहे हैं? जब मना ही किया, आपको सेक्रेटरी ने मना किया, विदाउट फोन करके किया, फिर क्यों यूज किया जा रहा है? ये क्या रीजन है? राजीव जी, ये जो बात है रजनी जी ने उठाई है, कैसे देखते हैं आप? ये मामला वाकई गंभीर है। ये बिल्कुल सही बात है सर। ये जो मटेरियल जो लग रहा है ना सर, इसमें सारा आधी तो मिट्टी है, आधा घास है बीच में। इसमें हमने वीडियो भी देखा घास का, और इसका रेत का मिक्स है इसमें। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो स्कूल बन रहा है या काम चला है, तो बच्चों की सुरक्षा का जो डिसीजन है ना, इसमें बिल्डिंग है जो 10 या 20 साल चलेंगी, वो कहाँ चलेंगी? जो मिट्टी मिक्स हो रही है इसमें, आधा ये जो मिट्टी है रेते में, बजरे में, खड़ का बजरा जो चला हुआ बीच में,
इसमें कहाँ ग्रोथ हो पाएगी इसकी बिल्डिंग की। यही खड की बजरी लग रही है, खड की है सर ये, है ना, मिक्स तो नहीं है इसमें। देखने के लिए तो इन्होंने टिपर एक बजरी का रख दिया इधर। हाँ, ये उधर बजरी का और देखिए क्रैशर का रखा हुआ है। पर यूज नहीं कर रहे हैं ना, यूज देखो यूज ही हो रहा है। हम देख सकते हैं कि स्टॉक करने के लिए जरूर यहाँ पर मटेरियल रखा गया है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है। यदि ऐसे ही काम सरकार के होंगे तो वो कैसे टिक पाएंगे। अब ऐसे ही बाकी भी काम है जो वहाँ हमारी पंचायत में और भी जगह काम लगे हैं। रोड का काम लगा है, नीचे भी बजरा ही यूज हो रहा है। वहाँ भी जाइए और वहाँ भी एक बार देखिए। जरूर देखेंगे। हाँ जी। तो आपने कंप्लेंट में क्या कहा है उनको? मैंने कंप्लेंट में यही डाला है कि इसकी शुद्धता चेक की जाए और जब दूसरा तक शुद्धता नहीं चेक की जाती जब तक काम बंद किया जाए। और जो विभागीय अधिकारियों ने जो 1100 पे आपने कंप्लेंट की, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा था कि मैम जरूर हम आपकी जितने भी हो सकेंगे आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा जी। यदि फाउंडेशन यदि नींव ही अगर कमजोर बनेगी तो ऊपर दीवार कैसे टिकेगी? हमारे बीच में डॉक्टर बलवंत जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये प्लेंथ भरी जा रही है और मटेरियल कैसा आपके पास पड़ा हुआ है। हालांकि जो आप देख सकते हैं कि क्रैशर की बजरी भी वहाँ रखी हुई है, लेकिन वो बजरी इसको टच नहीं किया गया है। जो यहाँ पर जो मटेरियल लग रहा है वो ये मटेरियल है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा बताएंगे किस तरीके से आप देखते सर हैं? ये बिल्कुल गलत है। अगर फाउंडेशन ही मतलब कमजोर होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे टिकेगी। और सरोसर ये गलत है। और दरिया का रेता फेंका हुआ है, इसमें लगना चाहिए क्रैशर का रेता, धुला हुआ रेता। ठीक है, अच्छा काम होना चाहिए। ये स्कूल का काम है, मतलब कल को दीवार गिर जाए, कोई बच्चा नीचे आ जाए तो फिर मुश्किल होगा। बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, क्योंकि देखो ना, ग्रामीण लोग हैं, आपको इसकी आवाज आपने उठाई कहीं तक? हाँ, मतलब पहले भी मैंने बोला कि ये स्कूल बना था, क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है। कोई कमेटी नहीं है इधर, कौन कौन कमेटी का मेंबर है और कितना बजट आया और कहाँ कहाँ लग रहा है। धांधली मची हुई है इधर। तो कोई इन्होंने दिया नहीं आपको तथ्य? नहीं, कोई तथ्य नहीं दिया, किसी को नहीं बताते हैं ये, ना बुलाते हैं किसी को कि कितना कितने ये का ये हमारा काम स्कूल है, पब्लिक का स्कूल है। ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अगर मतलब अच्छा काम नहीं होगा, मकान नींव नहीं भरी जाएगी अच्छी तो बिल्डिंग गिरेगी। बड़ी बात। बच्चे भी दब सकते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, एक बात और आप देख सकते हैं हाँ जी। कि पीछे जो जितना भी ये कच्ची स्लेट पोस्ट बिल्डिंग हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरी की पूरी हालत खराब है। ना हालत जाने बच्चे खराब है। कैसे बैठते होंगे, कभी भी गिर सकती है। हाँ, क्या- स्लोट गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर पड़ जाए, हाँ। सिर फट जाएगा। तो ये इसके लिए कभी आपने आवाज उठाई है क्या? नहीं, मैंने बोला कि इसको या तो गिरा दो, डिसमेंटल करवा दो, जी। पक्का करा दो। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें भी हाँ, बच्चे बैठते उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। ये क्या बनाया है, ये क्या है, किस लिए बनाया है ये किस देख लिए सकते बनाया हैं है आप कि ये जो ये किस पर्पज के लिए बनाया है ये? कोई काम तो हुआ नहीं है। ये क्या बिल्कुल पंचायत गलत काम करवा रही है, प्रधान करवा रहा है गलत काम। ठीक है जी। बड़ी बात है, डॉक्टर बलवंत जी ने जो बात कही है, हाँ। पंचायत प्रधान के ऊपर उन्होंने सीधा आरोप लगाए हैं कि यदि वो तरीके से काम करेंगे तो ये बिल्डिंग की हालात भी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जो ये एक तरह से जो मंच बनाए गए हैं उनके ऊपर भी जो एक तरह से कह रहे हैं कि ये जायज पैसा नहीं है। हालांकि मंच बनाना भी कंपलसरी होता है, लेकिन उससे पहले बच्चों के बैठने की व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही दयनीय हालत है। और जो कमरे नए बनाए गए हैं उनकी भी हालत को इतनी अच्छी नहीं है। हमारे बीच में जो है क्या नाम है जनाब का? गुरदेव सिंह जी हैं। तो गुरदेव जी, थोड़ा बोलेंगे आप कि किस तरीके से ये जो है हालात देख रहे हैं आप? हालात तो देख रहे हैं, काम लगा हुआ है, करने वाले ही हैं। हम कभी कमेटियों में हम बुलाते नहीं है, कमेटी स्कूल की हमने देखी नहीं। बोलते जो पैसा आया बाद में लगेगा, कि नहीं ये पैसा जो है ये काम हो रहा है। ये काम कहाँ से हो रहा है फिर? जब जो पैसा गवर्नमेंट का आया है वो पैसा कहाँ है? ये धूड़ फाउंडेशन अभी बोला ये काम लगा है, ये कहाँ ये इसका भी कोई ला रहा है तो उसको भी मंजूरी दे रहे होंगे ना। तब बोला जो पैसा इसका आया स्कूल का वो कहाँ है, उस पैसे से क्या काम हो रहा है, ये बात है ना। ये कमेटी है नहीं इधर, कोई पूछता नहीं है, कोई गांव में कोई मचोड़ आदमी है ना। इधर सब है डंगर लोग हैं, वैसे आए वैसे चले गए। ये बुद्ध पृष्ठ है, कोई सुना ही नहीं है इधर किसी चीज़ की। अभी देखो स्लोट का है, स्लोट कहीं बच्चों को देखो टूटे पड़े हैं, कहीं टूटे बच्चे स्लोट के सिर पर गिर जाएगा, कोई बच्चे का सिर फट गया, किसी का बच्चा मर गया, या एक बिल्डिंग ही गिर गई। क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं देती इन चीज़ों के लिए? गवर्नमेंट सब कुछ करती है, बिल्डिंगें बना कर दे रही हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसा आ रहा है। कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, कोई भगवान जाने ऊपर वाला भाई। हम किसी से क्या बोलें? नेता बैठे हैं, कभी नेतागिरी एक बार वोटों के लिए आते हैं, चक्कर लगाया वोट डाल दो हमारे को, और उसके बाद कभी शक्ल नहीं दिखाते हैं।
आना चाहिए ना, देखना चाहिए ना हालात कैसे है, रास्ते कैसे हैं इनके, कैसी सुविधाएं हैं। एक बार वोट लेने हैं बस, एक बार अभी इलेक्शन होने हैं, वोटों के लिए खड़े हो जाना तो सारे बोलना हाँ जी, सारे एक दूसरे बिक्री करा दे, हाँ जी तुहां दे वोट तुहां देने जी, इसी देना इसी देना। और मरिए पहले कम्मा का देखा भाई काम तो सही होए या नहीं होए। वोट तो खुशी से अपने आप जवान देता है, अपने आप औरतें वोटें डालती हैं। सर ऐसा है ना, ये जो बिल्डिंग बनी है प्रधान साहब ने ठेका दे दिया, पता नहीं कहाँ का मिस्त्री था कहाँ का नहीं था। और ये बिल्डिंग इतनी गलत बनाई हुई है ना, कोई एसएमसी कमेटी जो बनी हुई है वो भी नहीं बोलती है, बाकी आस पड़ोस के आदमी भी बोलते हैं। ये क्या बनाया हुआ है, ये स्कूल है कि कोई गौशाला शेड बनाया हुआ है। गौशाला शेड भी अच्छा होता है इससे। चलो कैमरा लेके चलो, मैं बात करूंगा। ये क्या वेंटिलेटर नहीं है, बच्चे बैठते हैं इधर, ठीक है। वहाँ दान कोई नहीं रखा है, क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं बताते हैं। ये अभी बोला पैसा आया है, पैसा बाद में लगेगा, ये माल लगेगा, ये तो इससे क्या जाहिर हो सकता है। देखो वेंटिलेटर है इसमें कुछ, कैसे हुआ जाएगी अंदर, कैसे बैठेंगे बच्चे। ये पीछे है ना, आगे फ्रंट में देखो ना, ये फ्रंट की डेकोरेशन तो फ्रंट की होती है ना। फ्रंट में देखो क्या है, ये फ्रंट में देखो। और पूछिए कि कितना बजट था इसके लिए और कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना बजट था? पता नहीं, हमारे को कोई मालूम नहीं कितना कितना था कितना नहीं। ठीक है, ये प्रधान ही जाने, प्रधान ने टेंडर दिया, प्रधान ये ठेके दे रहा है, गलत काम करवा रहा है प्रधान। बिल्कुल हमारे को जहां मर्जी ले चलो, 5 साल लेकिन हम हुआ कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। 5 साल में हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। वादा होगा, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। और भाई नए मंत्री आएंगे, मंत्रियों को भी मैं सूचित करूंगा, जो मंत्री आएगा कि मैंने 2 डंगों का भरा था, मैंने प्लांट एक ही भी हो जाता, कोई काम नहीं किया। 5 साल बीत गए, जनवरी महीने में इलेक्शन है, अभी 23 तारीख को बन जाने प्रधान हुए। लेकिन बोलते हैं जो अभी काम हो रहे हैं 2022 के लगे हुए हैं, जो काम लगे हुए हैं। अभी कल 150 बोरा वो थल्ला देखा है, खड्डों के लगा है, सीमेंट का पता इधर नहीं, सीमेंट का 100 बोरा होता है, हमें नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है हमें। जबकि बोलो, मैं अब करो बयान। देखो मैं जबकि प्रधान के लिए खड़ा था, 5 प्रधान थे हम, ठीक है नहीं। जो क्या मामला ऐसा है कि मतलब ये जो देखो सर, ये रेता है ना, दरिया का रेता है, पना है, इससे बिल्डिंग टिकेगी? बिल्कुल नहीं टिकेगी, है, बिल्कुल नहीं टिकेगी। बिल्कुल गलत काम हो रहा है और इसकी कोई आवाज नहीं उठाता है। रास्तों की दुर्दशा देखो क्या है वार्ड नंबर 5 में, ठीक है जी। कहीं ना कहीं अंतरिम भारत मीडिया ने पूरा घूम करके रास्ता भी देखा है, जबकि बहुत ही हालात खराब है। काफी बड़ी आबादी इस रास्ते पर रहती है, लेकिन हर एक जगह से रास्ता टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। साथ ही जो नीचे काम बताया जा रहा था, हालांकि प्रधान जी ने भी कहा है कि वो काम निजी तौर पर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बलवंत जी आप क्या कहते हैं कि वो काम जो है निजी तौर पे किया जा रहा है, नीचे डंगों का या कि किसी का नीचे वाला? हाँ। वो तो सरकार का पैसा है, 4 की 5 लाख रुपए आया हुआ है उसको, जो वो डंगे दिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो रास्ते के लिए आया है। रास्ता सब कुछ बीच में ही है, डंगे भी लगे। हाँ, साइड वाल। स्थानीय लोग बोलते नहीं, डरते हैं, क्या डर है ये समझ नहीं आता इनका इस चीज का। अच्छा, क्या ना तुम्हारा? शीला देवी। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਕਿ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਚ ਹੋਵੇ हाँ ऊपरे ते आए। ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ गवर्नमेंट, हाड़े नहीं बनाती। अच्छा जी, तो गवर्नमेंट जो क्या शिकायत करना चाहते? करना चाहते तो बोलिया उस चपाईती जो है ना, क्या बोलते ता नहीं बना ली। PWD च? हाँ जी, कहने बाकियां आपको कर लिया, पक्कियां थोड़े हंगलाते पे जितनी है जितनी है करी दिया, तो वो बोलते पे 10 मीटर की कितनी चाहिए पे। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ हाँ जी, पत्रकार हैं अच्छा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, यहाँ पे क्या नहीं बना दी सड़क। हाँ तो वेरी रिक्वेस्ट कर दे पे, प्रधान ने कर दे इन्होंने पे जितनी है गाँ इस तरह से जाने तो क्या पोजीशन है। अच्छा जी, हाँ जी बड़ा बुरा हाल है। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? पंचायती का काम लगे आ तो बोले कि बजरा दूगा लगना चाहिए था, तो फिर वो खड्डा का ला दे, खड्डा तो ला दे। बोले दूगा बजरा लगना चाहिए था, बोले खड्डा से ला दे, खड्डा से ला दे।
बरसात में अपना करा बेटा जी क्या प्रॉब्लम हुआ थी। अच्छा अच्छा ये मेरी स्लाइडिंग है ना बरसात की स्लाइडिंग। हाँ स्लाइडिंग है वो जो है। अच्छा 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 तो अपना खर्चा मतलब क्या नाम तो वहाँ का मनवीत सिंह चलो तो लग गया हाँ स्लाइडिंग सर ये नहीं तक सब कुछ आया था फिर जैसे ये हमारा कोई कुछ खड्डा ये लो आ जाए। ये तो अपना बना था ना भाई पंचायत तो नहीं बना दी। चलो ठीक। मनवीर सिंह जी का कहना है कि वो अपना काम करवा रहे हैं और अपना डंगा लगवा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने मिक्स करके जो माल लगवाने की कोशिश की। तो मैं जानना चाहूँगा मनवीर जी आप अपना डंगा लगवा रहे हैं ये? हाँ जी मैं अपना डंगा लगा रहा हूँ क्योंकि बरसात के टाइम पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हुई थी। स्लाइडिंग के बीच में मेरा मकान भी लगभग काफ़ी ज़्यादा टपके था, तो कुछ मैंने वो वहीं पर अभी साइड में कराया और कुछ मैंने खड्ड के बीच में वहाँ से रास्ता क्लियर करवाया है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पूरे यहाँ से आने जाने के लिए जो है रास्ता यही पड़ता है। और दूसरा जो है मेरी ज़मीन जो बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो चुकी है, इसकी वजह से मैं अपने डंगे में अपनी ज़मीन के लिए बचाव के लिए कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है मनवीर जी। देखिए एक बात देखी हमने कि रास्ता जो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा आपका, इसके लिए क्या कहते हैं आप? कोई पंचायत में ऐसे था कि जो रास्ते की बात आपने की है बहुत अच्छी बात आपने बोली है, परंतु इसमें यहाँ पर ऐसे था कि हर एक गांव में ऐसे होते हैं कि एक दो आदमी होते हैं जो जी है विकास के मामले में वो जीरो होते हैं और दूसरे के जो विकास हो रहा है उसको भी जीरो करने की कोशिश करते हैं। कारण ये है कि बीच में किसी की 1 मीटर जगह आती है, किसी की 4 मीटर जगह आती है, तो वो 4 मीटर के लेकर ये पूरे गांव को डंडा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रकार के लोग भी हैं। बड़ी बात आपने कही है मनवीर जी, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ऐसे अमूमन हमने देखा है कि कई रास्ते रुके पड़े हैं और पंचायत जो है वो लाचार होती है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार जी को और मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो काम हैं जहां पर ये पूरे गांव के लिए डंडा दिया हुआ है जो 2 मीटर जमीन वाले ने, तो उसके लिए कोई ना कोई जो है ऐसे जो कानून बनाया जाए कि जो 4 मीटर या 2 मीटर वाला जो पूरे गाँव के लिए डंडा देकर बैठा हुआ है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि उसके वहाँ से कोई ना कोई जिसके वजह से पूरे गाँव के लिए फायदा हो सके उसके लिए। तो आपका कहने का मैं आपको ये दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ। मैं सन 2022 में ऑनरी कैप्टन पेंशन आया था, तो सॉरी मैं 2002 में ऑनरी कैप्टन पेंशन आया। आज मेरे को 23 साल हो गए हैं, तो मेरा भी यहाँ पर जब मैं आया था पेंशन तो मेरा विचार था कि मैं कभी कोई स्कूटरी या कोई गाड़ी पार डाल सकूँ, परंतु आज दिन तक अभी तो हम ऐसे ही हैं कि लगभग मेरी 71 एज हो चुकी है, परंतु इसी रास्ते की वजह से यहाँ पर जो है हम जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव वाले जो कुछ आदमी हैं किसी की 2 मीटर जगह आती है, किसी की 4 मीटर आती है और वो वहाँ पर ज़मीन के लिए वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। बड़ी गंभीर समस्या है मनवीर जी की आपने बताया कि 2-2 मीटर और 4-4 मीटर की वजह से आपका रास्ता जो है वो बनने से रुका। हमने देखा कि इतने बुरे हालात हैं जबकि काफ़ी घनी आबादी जो है इस रास्ते पे रहती है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो कैसे निपटते हैं फिर आप, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से ये 2 मीटर 4 मीटर वाले जो लोग हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि उनको जो है वो सरकार जो है कुछ ना कुछ के लिए कानून बनाए कि वो ज़बरदस्ती भी कर सकती है, जिस प्रकार से कई सड़कें बनी हुई हैं ऐसे। बड़ी बात आपने कही है मनवीर जी, और अच्छा है कि आपने अपनी बात को रखा। और कहीं ना कहीं अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा आज आपके पास आया था और आपके इस रास्ते के ऊपर खबर कैरी कर रहा था। हमने देखा कि ऊपर स्कूल में भी बड़ा गंदा मटेरियल लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए जो सरकारी काम है वहाँ पर जो सरकार जो पैसा दे रही है तो अच्छा काम लगना चाहिए और अच्छा मटेरियल लगना चाहिए उसमें। नहीं, उसमें बड़ा गंदा मटेरियल लग रहा है। आप देख रहे हैं घास फूस भी। हम तो क्योंकि मैं तो स्कूल में गए हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने काम में बिजी था इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं सका हूँ, परंतु अगर आपके माध्यम से मेरे को पता चला तो मैं अवश्य मैं भी जाकर, क्योंकि स्कूल हमारा है और हमारे जब स्कूल है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस काम को देखा जाए। तो कहीं ना कहीं MBI भी इशारा करती है कि जो MBI भरी जाएगी उसमें भी देखा जाएगा कि यदि वो डंगे यदि स्कूल के खर्चे में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत बात है कि वो उसको प्राइवेट कह करके लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, यहाँ पे SMC प्रधान को भी बुलाने की कोशिश की है, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि शायद महिला है। तो उसके साथ ही यहाँ पर आज मुख्य अध्यापक जी भी नहीं है, लेकिन जब हमारी बात हुई है संजय जो कि यहाँ के पंचायत प्रधान हैं, उनका जो व्यूज़ है, उनका जो पक्ष है वो हमने रिकॉर्डेड वर्जन आपको जरूर दिखाएंगे। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा अंतरिम भारत मीडिया के लिए अपने सहयोगी तरसेम राजीव के साथ गुडारा चपला रक्कड़ से।